हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर विवाह योग कैसे देखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अर्थात आज आपको अपनी चंद्र कुंडली खोलकर देखनी होगी और उसे समझना होगा, और पूरी विधि मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। यदि आप ज्योतिष को नहीं जानते हैं तब भी इस विषय को आसानी से समझ पाएंगे, और यदि जानकार हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। 2027 तक के 2020 से 2027 तक के गुरु के गोचर के राशियों पर भ्रमण वाले समय को मैं बताऊंगा कि 2027 तक गुरु किन किन राशियों पर कब कब प्रवेश करेगा और कितने समय तक रहेगा। यह जानकारी भी इसी वीडियो में दूंगा, और उसी के आधार पर आपको चंद्र कुंडली देखनी होगी। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट को याद कर लें। मेरे हर एक वीडियो में मैं इस चार्ट को बताता हूँ। जब तक आपको राशियों के अंक याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे इस चार्ट में सिंह राशि लिखी हुई है तो आपको वहाँ पर 5 अंक को देखना है, क्योंकि कुंडली में कहीं पर भी सिंह राशि लिखी हुई नहीं होगी। इस बात को समझ लें। आज आपको चंद्र कुंडली देखनी है। आप जहाँ लग्न कुंडली देखते हैं उससे ठीक आगे चंद्र कुंडली भी बनी हुई होती है। हर कुंडली में जो कुंडली का चार्ट होता है उसमें सभी प्रकार की कुंडलियाँ बनी हुई होती है। नवमांश कुंडली भी होती है, लग्न कुंडली भी होती है, चंद्र कुंडली तो होती ही है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी राशि कुंडली, आपकी जो राशि है उससे बनने वाली कुंडली। तो आप इस चार्ट को याद कर लें। जैसे मेष राशि का 1 अंक है, वृषभ का 2, मिथुन का 3 अंक है, कर्क का 4, सिंह का 5, कन्या का 6, तुला का 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, मकर का 10, कुंभ का 11, मीन का 12। इन अंकों को आप लिख लें या याद कर लें। जब तक आप नहीं लिखेंगे राशि चक्र को नहीं समझ पाएंगे। तो यह तो पहली प्रक्रिया रही। अब आप एक कुंडली को देखिए। सामान्य तौर से तो यह लग्न कुंडली ही है, लेकिन लग्न कुंडली में तो चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर भाव बने हुए हैं, आप ध्यान से देख लें। लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो ये तो लग्न कुंडली की स्थिति है। अब चंद्र कुंडली कैसे बनेगी? आपकी जो राशि है, मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि का 1 अंक होता है। तो जो राशि है उस अंक को प्रथम भाव में लिखना है। जैसे यहाँ पर जो कुंडली बनी हुई है इसमें जहाँ लग्न लिखा है वहाँ पर 1 नंबर लिख दें यदि आपकी मेष राशि है। यदि आपकी वृषभ राशि है तो यहाँ पर 2 अंक लिख दें जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है। ध्यान से सुने। यदि आपकी मिथुन राशि है तो यहाँ पर जहाँ पर प्रथम भाव लग्न लिखा हुआ वहाँ पर 3 लिख दें। इसी प्रकार से कर्क राशि है तो 4 लिख दें। तो आपकी जो राशि है उसी को लग्न में लिखना है। आपकी सिंह राशि है तो लग्न में 5 लिख दें, कन्या है तो लग्न में 6 लिख दें, तुला है तो 7 लिख दें, वृश्चिक है तो 8, धनु और मीन है तो 9 और 12 अंक लिख सकते हैं। धनु का 9 अंक लिखते हैं, मीन का 12 अंक लिखते हैं, मकर का 10 लिखते हैं, कुंभ का 11 लिखते हैं। तो जो लग्न है वहाँ से चंद्रमा की शुरुआत करेंगे। वहाँ पर जो राशि है उसे लिख देते हैं, और अन्य राशियाँ एंटी क्लॉकवाइज। कुंडली में सभी राशियाँ कैसे लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो आपकी जो घड़ी है वो तो 1, 2, 3 क्लॉकवाइज उसकी स्थिति अलग होती है। कुंडली में सारे जो राशियों के क्रम लिखते हैं वह एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो जहाँ पर 1 लिखा है, मान लीजिए लग्न में 1 लिखा है तो द्वितीय भाव में 2 लिखेंगे, तीसरे भाव में 3 लिखेंगे। यदि आपकी राशि वृषभ है तो लग्न में 2 लिखेंगे, द्वितीय भाव में 3 लिखेंगे, तृतीय भाव में 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है
या नहीं आ रहा है तब भी प्रश्न करेंगे, आपको बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कर्क राशि है, आपकी राशि कर्क राशि। अब राशि कौन सी? चंद्र राशि। आपकी कुंडली में आपको चंद्रमा देखना है, चंद्रमा किस अंक पर बैठा हुआ है वही आपकी जन्म की राशि होती है। तो उसे आप लग्न में लिख देवें, जहाँ द्वितीय भाव है वहाँ पर 5 लिख देवें, क्योंकि कर्क राशि है तो लग्न में 4 लिखेंगे, द्वितीय भाव में 5 लिखेंगे, तीसरे भाव में 6 लिखेंगे, चौथे भाव में 7 लिखेंगे। इस प्रकार से सभी अंक लिखकर अंतिम भाव जो होगा 12वां भाव, वहाँ पर 3 लिखेंगे। यदि आपकी सिंह राशि है तो लग्न में 5 लिखेंगे, द्वितीय में 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप चंद्र कुंडली बना लीजिए। अब आपको लग्न कुंडली नहीं देखनी है, आपको चंद्र कुंडली बनानी है। तो आपको अंक लिखने हैं केवल उस कुंडली में, आपको उस कुंडली में केवल अंक लिखने हैं। अब आपने अंक स्थापित कर दिए, मैं आपको एक उदाहरण भी समझा देता हूँ। अब आप एक कुंडली देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति की तुला राशि है, तो मैंने लग्न में 7 लिख दिया, द्वितीय में 8, तीसरे भाव में 9, चौथे भाव में 10, पाँचवें भाव में 11, छठे भाव में 12, सातवां भाव जो है वहाँ पर 1, 8वें भाव में 2, 9वें भाव में 3, 10वें भाव में 4, 11वें भाव में 5 और 12वें भाव में 6 लिख दिया। आप ध्यान से देखें इस कुंडली को। व्यक्ति की राशि क्या है? तुला है, और तुला का 7 अंक होता है। और लग्न में मैंने लिख दिया चंद्रमा। तो इसी प्रकार से चंद्र कुंडली बनती है। आप भी अपनी चंद्र कुंडली देखेंगे तो अपने आप समझ पाएंगे। तो ऐसे मैंने इस उदाहरण को आपको समझा दिया। अब आप नेक्स्ट चित्र को देखिए। अब यहाँ पर एक और आपको चित्र दिखाई देगा। इसमें मैंने लग्न में गुरु लिखा हुआ है, चंद्र कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव है, वहाँ पर गुरु लिखा हुआ, तीसरे में गुरु लिखा है, 5वें में गुरु लिखा है, 7वें में गुरु लिखा है, 9वें भाव में गुरु लिखा है और 11वें भाव में गुरु को लिखा है। तो आपकी चंद्र कुंडली से गोचर में जो अभी गुरु चल रहा है उसको आपको पंचांग में देखना होगा। आप बाज़ार से कोई भी पंचांग खरीद कर लाएंगे तो उसमें एक पेज ऐसा होगा, उस पर गुरु की उस वर्ष की सारी स्थितियां लिखी हुई होती है। हालांकि मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। तो आपको गुरु इन स्थानों पर देखना है। आपकी राशि से गुरु यदि आपकी राशि पर ही है, तुला राशि पर ही गुरु चल रहा है, मान लीजिए किसी की तुला राशि है, तुला पर ही गुरु चल रहा है, या तुला से तीसरी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, क्योंकि मैंने यहाँ पर उदाहरण जो लिया है तुला राशि का लिया है, और गुरु 7 पे लिखा है, 7, 8, फिर 9 पर लिखा है, फिर 11 पे लिखा है, फिर 1 पर लिखा है, फिर 3 पर लिखा है, फिर 5 पर लिखा। आप ध्यान से देखें, गुरु को इन अंकों पर स्थापित किया है। आप भी अपनी राशि लिख देवें और इन्हीं स्थानों पर आप इस प्रकार से, अब नेक्स्ट चित्र देखिए, इस प्रकार से आप गुरु को लिख दीजिए। तो आपकी राशि से गुरु यदि आपकी राशि पर ही हो, आपकी राशि से तीसरा हो, आपकी राशि से 5वां हो, आपकी राशि से 7वां हो, आपकी राशि से 9वें स्थान में हो, आपकी राशि से एकादश स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में उस समय विवाह के योग बनते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं बनते हैं। तो चंद्र कुंडली के आधार पर हम गुरु की इस स्थिति को समझ सकते हैं। अब कैसे समझेंगे, एक उदाहरण और समझा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखें। अभी वर्तमान में जो गुरु है 30 जून से 20 नवंबर तक, 30 जून से, ध्यान से सुने, 30 जून 2020 से 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि पर चलेगा। उसके बाद आप नोट कीजिए, 20 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक, आप इस चार्ट को भी देखते रहें, इसमें मैंने सारी तारीखें लिख दी है।
इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तारीखें 2027 तक की है। आप सैकड़ों रुपए खर्च करोगे तब भी यह चार्ट आपको नहीं मिलेगा, और इस चार्ट से ही आप योग समझ सकते हैं। तो 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक गुरु मकर राशि पर रहेगा। फिर 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 2021 गुरु कुंभ राशि पर रहेगा। फिर वापस 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक गुरु मकर राशि पर रहेगा। फिर गुरु कुंभ पर आएगा 20 नवंबर 21 से 13 अप्रैल 22 तक चलेगा, कुंभ पर ही रहेगा। इसी प्रकार फिर गुरु आएगा मीन राशि पर 13 अप्रैल 22 से 23 अप्रैल 23 तक चलेगा। फिर गुरु मेष राशि पर आएगा 23 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक गुरु मेष राशि पर चलेगा। और फिर वृषभ राशि पर गुरु आएगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु वृषभ पर चलेगा। फिर मिथुन पर आएगा 14 मई 2025 से मिथुन राशि पर गुरु आएगा, यह 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। फिर 18 अक्टूबर 2025 से गुरु कर्क राशि पर आएगा, यह 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। तारीखों को ध्यान से नोट करें। फिर गुरु वापस मिथुन राशि पर आएगा 5 दिसंबर 2000, क्योंकि गुरु बहुत सी बार वक्री भी होता है, अतिचारी भी होता है, तो सारी स्थितियां देखनी पड़ती है। गुरु मिथुन राशि पर आएगा 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक। और फिर लास्ट में एक और देखें, दो स्थितियां और बता देता हूँ। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु कर्क राशि पर रहेगा वापस। फिर 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक गुरु जो है सिंह राशि पर रहेगा। और अंतिम 24 जनवरी 2027 से गुरु वापस कर्क राशि पर आएगा, जो कि 25 जून 2027 तक चलेगा। अब आप इसे कैसे समझेंगे? अब मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। एक व्यक्ति है जिसकी राशि अभी का समझ लें में, जैसे आप अभी गुरु जो है 20 नवंबर तक धनु राशि पर चलेगा, जो कि लगा है 30 जून 2020 से 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि पर चलेगा। तो मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ, इस उदाहरण को आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसकी, ध्यान से सुनिए, उसकी मिथुन राशि है। तो चंद्र कुंडली में क्या स्थिति होगी? चंद्र कुंडली कैसे बनेगी? 3 से बनेगी। इस चित्र को ध्यान से देखें, 3 से बनेगी। और अभी गुरु 30 जून से लगाकर और 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि पर रहेगा। तो गुरु कहाँ होगा? 3 नंबर से सीधे 7वें स्थान पर 9 नंबर पर गुरु होगा। धनु राशि 9 नंबर अंक। इस वीडियो में पूर्व में ही बता चुका हूँ कि राशियों के अंक क्या क्या होते हैं। तो गुरु अभी धनु राशि पर है, 9 नंबर अंक पर है, और मिथुन से सीधा 7वें भाव में है, तो गुरु की दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ेगी। तो विवाह के योग इस समय बनेंगे। तो चंद्र कुंडली से इस प्रकार के योग देखे जाते हैं। गुरु यदि, क्योंकि मैंने बताया कि तीसरे स्थान पर गुरु हो तब भी 7वें भाव को गुरु देखेगा। गुरु 11वें भाव में है चंद्र राशि से, तब भी 7वें भाव को देखेगा। पंचम में गुरु है, आपकी राशि से 5वां गुरु है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कन्या राशि है, आप देखिए अब नेक्स्ट चार्ट को, इस व्यक्ति की कन्या राशि है। तो 6 नंबर अंक लग्न में लिख दिया, क्योंकि राशि कन्या है, वहाँ चंद्रमा भी लिख दिया हमने। और चंद्रमा से अब गिनेंगे मकर राशि पे गुरु कब आएगा? 20 नवंबर। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक चार्ट बताया था, 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक गुरु मकर राशि पर चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस चित्र में गुरु को 5वें स्थान पर लिख दिया, चंद्रमा से 5वें स्थान पर, क्योंकि पूर्व में ही एक चित्र में मैं सारी स्थितियाँ समझा चुका हूँ। तो कन्या राशि के योग कब बनेंगे?
20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच में, क्योंकि चंद्रमा से गुरु 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि चंद्र कुंडली में गुरु यदि लग्न में ही हो, चंद्र लग्न हो, वहाँ पर ही हो, तीसरे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो या 11वें में हो, ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनते हैं। अब एक उदाहरण और समझ लें। मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी, ध्यान से सुने, उसकी मीन राशि है। तो मीन राशि के लिए लग्न में 12 लिखेंगे। ध्यान से देखें, लग्न में 12 लिख दिया क्योंकि राशि मीन है। तो पहले भाव में 12 लिख दिया, दूसरे भाव में 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से लिख दिया। चंद्रमा लग्न में लिख दिया। और अब उसका योग देखना है कि कब बनेगा। तो गुरु की, मैं जैसे आपको बता दूं कि इसी समय को ले लेते हैं, आगे वाले समय को। मैंने आपको बताया था कि गुरु मीन राशि पर 13 अप्रैल 22 से 23 अप्रैल 23 के बीच में मीन राशि पर रहेगा। 13 अप्रैल 22 से 23 अप्रैल 23 मीन राशि पर रहेगा। तो उस स्थिति में गुरु लग्न में ही रहेगा व्यक्ति के। यहाँ पर ध्यान से देखें, चंद्रमा भी लिखा है लेकिन गुरु भी उस समय इसी राशि पर रहेगा। तो विवाह के योग बनेंगे। अब एक स्थिति आप और समझ लें। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक उदाहरण और समझा दूँ, क्योंकि जितने उदाहरण समझाऊंगा आपके लिए उतना ही कम है। लेकिन आपको स्वयं को भी इस चीज़ को सीखना होगा, इस बात को समझना होगा। तो आप समझें, किसी व्यक्ति की वृषभ राशि है। ध्यान से देखें तो 2 नंबर लग्न में लिख दिया आपने। अब वो मेरे पास आया, उसने प्रश्न किया मेरी वृषभ राशि है, तो मैंने तुरंत लग्न में 2 लिख दिया। वैसे तो हम मस्तिष्क में ही सोच लेते हैं। लग्न में 2 आपने लिख दिया, दूसरे में 3, तीसरे में 4, इस प्रकार से सारे प्लेनेट, सारे जो भाव हैं उसमें हमने राशियाँ लिख दी, क्योंकि यहाँ पर राशियों के नाम तो लिख नहीं सकते। अब इसमें देखें कि योग अब कब बनेगा। आज मान लीजिए उसने प्रश्न किया, तो अभी अगर आप देखें तो मकर राशि पर गुरु जो है वो मैंने बताया कि 20 नवंबर 2020 को आएगा, जो कि 6 अप्रैल 21 तक चलेगा। मकर राशि पर रहेगा गुरु। तो मकर राशि का अर्थ 10 नंबर की राशि। तो मैंने यहाँ पर गुरु को इस कुंडली में देखे 9वें भाव में लिख दिया गुरु को, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर अंक 9वें भाव में पड़ रहा है। गुरु जैसे ही वहाँ हमने रखा तो हमने देख लिया कि लग्न में, तीसरे में, 11वें में, 5वें में, 7वें में, 9वें में गुरु हो गोचर में, तो विवाह के योग बनते हैं। आपकी राशि से 9वां गुरु है तो अपने आप विवाह के योग बनेंगे। 5वें भाव में गुरु है तब आपकी राशि को देखेगा वह गुरु, तब भी योग बनते हैं। 5वें में गुरु को शुभ क्यों बताया है? क्योंकि आपकी राशि से यदि 5वां गुरु होगा तो वह गुरु आपकी राशि को देखेगा। 9वें में गुरु को हमने शुभ क्यों बताया? क्योंकि गुरु की दृष्टि कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 9वीं दृष्टि तो 5वें भाव से पड़ेगी आपकी राशि पर, और यदि गुरु 9वें भाव में बैठा हुआ है तो वह 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह के योग बनते हैं। तो आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया है तब भी प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन आपकी चंद्र राशि से गुरु प्रथम हो, आपकी राशि पर ही गोचर में गुरु हो, आपसे तीसरा, आपकी राशि से तीसरा हो, 5वां हो, 7वां हो, 9वां हो, 11वां हो, ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनते हैं। आप कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में मैंने 2027 तक, 25 जून 2027 के सभी आंकड़े आपको बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने देखी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य शेयर करें। और चंद्र कुंडली से विवाह योग कैसे देखते हैं, इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। और भी कोई जानकारी इससे संबंधित है तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।